मैं डॉक्टर बलबीर कालीरमन, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं प्रेग्नेंट लेडियों को कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। चलो इस विषय पर बात करते हैं। शादी के बाद हर लड़की की तमन्ना होती है मैं माँ बनूँ। ये ज़रूरी भी है, प्रकृति का नियम भी है। और मेरी भी भगवान से प्रार्थना है कि किसी को भी इस खुशी से वंचित न होने देना। ये खुशी सबको मिलनी चाहिए। अब आती है खाने की बात। माँ के पेट में पलने वाला बच्चा जो माँ खाएगी उसी से खुराक लेता है, तो सोच समझ कर माँ को खाना होगा। जो कुछ खाएगी अच्छा ही खाएगी तो उसका बच्चा भी अच्छा ही रहेगा, स्वस्थ रहेगा, निरोगा रहेगा। प्रेग्नेंट लेडी को हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खानी चाहिए। फल फ्रूट का सेवन भी भरपूर करना चाहिए। वो जूस लेना चाहे किसी भी फ्रूट का, उसको पसंद है तो जूस भी पी सकती हैं। वो दही ले सकती हैं, लस्सी भी ले सकती हैं। दूध की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक लेडीज को दूध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूध के बगैर तो उसका काम चलेगा नहीं। और अक्सर मैंने देखा बहुत सी लड़कियां दूध ही नहीं पीती हैं, और दूध पीना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूध से बहुत चीज़ों की पूर्ति होती है। आगे दूध की कमी हो जाएगी, बच्चे को दूध ना मिलेगा माँ से, वो ऊपर का दूध पिलाएंगे। जो माँ के जिस्म से दूध निकलता है और वो बच्चा पीता है, उसकी जितनी ताकत होती है उतनी ताकत या उतने गुण तो किसी भी दूध में नहीं होते, चाहे वो भैंस का, चाहे गाय का, चाहे बकरी का, चाहे किसी चीज़ का भी हो। सबसे बेहतरीन, सबसे गुणवान और सबसे अच्छा दूध माँ का ही दूध होता है। सरकार इस पर काफ़ी जोर डालने भी, माँ ने अपना ही दूध पिलाना चाहिए। अगर आपने बच्चे को सुंदर, स्वस्थ और मजबूत और बुद्धिमान बनाना है तो अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो आपके जिस्म में दूध ही नहीं बनेगा, तो बच्चे को पिलाएंगे क्या। हर लड़की को दूध पीना चाहिए, और लड़की की जो माँ है उसने अपने बच्चों को दूध पिलाने की आदत डालनी चाहिए। माँ की गलती के कारण बच्चा दूध नहीं पी पाता, आगे फिर उसके बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। ये माँ ने सोचना होगा। ठीक है, दूध पीना चाहिए, फल भी खाना चाहिए, जूस भी लेना चाहिए, हरी सब्जियां लेने, अन्न का कम उपयोग करें। तली भुनी चीज़ भी अगर खानी है तो वो भी घर की खानी है, क्योंकि घर का घी भी और तेल भी शुद्ध होता है। बनाने वाला भी के हाथ भी साफ होते हैं, और उस पर कोई पोल्यूशन, रेत मिट्टी नहीं होता, मक्खियाँ नहीं होती, वो खाई जा सकती है। जिस कमरे में आप रहेंगे उस कमरे का माहौल भी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि उस कमरे के अंदर तस्वीरें होनी चाहिए भगवान समान, जो भी हमारे बड़े लोग हुए, जैसे भगवान श्री राम हैं, श्री कृष्ण जी हैं, अर्जुन जी हैं, भाई विष्णु जी हैं, और हमारी देवियाँ काफ़ी, उनकी फ़ोटो होनी चाहिए। देशभक्तों की फ़ोटो भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमने बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ताकतवर, बहुत माइंडेड और स्वस्थ और सुंदर बच्चा पैदा करना है तो ये सारी चीज़ें उस कमरे में होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जो तस्वीरें लगी होंगी, माँ लेट कर उन्हीं के बारे में सोचेगी। श्री राम ने अपने माँ बाप के लिए ये किया, अपने भाइयों के लिए ये किया, देश के लिए ये किया, अर्जुन ने ये किया, भीम ने ये किया, हनुमान जी ने ये किया। उनकी अच्छाइयों का जिक्र उसके दिमाग में आएगा, वो ही चीज़ें बच्चे के दिमाग में फीड होंगी। ये 101% सच्चाई है। माँ जैसा चाहेगी वैसा बच्चा बनेगा, ये तो समाज में चलन है। लेकिन वो बच्चा माँ के पेट से सीखना शुरू कर देता है। ये चीज़ तो अभिमन्यु से जान सकते हो आप। अभिमन्यु ने भी अब पेट से सीखा था, ये जो महाभारत में हुआ था। तो माँ की सोच भी अच्छी होनी चाहिए। माँ की नेगेटिव सोच नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। बच्चा भी पॉजिटिव सोच का बनेगा। हर हाल में उसने खुश रहना है, गुस्सा तो करना ही नहीं है। काम भी उसने करना है,
निठल्ली ना रहे, बेड रेस्ट ना करे, गलत है। अगर कोई आपको दिक्कत है, बीमारी है, तो बेड रेस्ट तो होगा। लेकिन ये डॉक्टर जो लोग हैं ना, ये दुकानदारी चलानी है अपनी, अरे नहीं नहीं तुम प्रेग्नेंट हो, तुम काम ना करना, बेड रेस्ट करना, वो 100% गलत है। मैंने अपने गांव में देखा था औरतों को बोझा ढोते हुए, चक्की चलाते हुए, मशीन चलाते हुए, उनको तो कभी कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई। और ये डॉक्टर लोग आजकल इन्होंने अपनी दुकान चलानी है, पैसा कमाना है, वो झूठ बोलते हैं। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, इसलिए मुझसे नाराज़ रहते हैं लोग। मुझे उनकी नाराज़गी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सच बोलना। दूसरी क्लास में पढ़ा था, झूठ सच बोलना, झूठ बोलना पाप है, तो मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तो कहने का मतलब ये है कि हर बात डॉक्टर से नहीं लेके चलना होता है। पुलिस वाले धमकाते हैं, डॉक्टर लोग डराते हैं और पब्लिक की जीभ काटते हैं। आपके घर में भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है अगर आप अपने दिमाग से काम लेंगे तो। चलिए अब आगे दूसरा विषय आता है। तो दूध भी पीना है, फल फ्रूट भी लेना है, आराम भी नहीं करना, और सोच भी अच्छी रखनी है, और खुश भी रहना। अब आता है कि आपने क्या नहीं खाना है। आपने बाजार की कोई भी तली भुनी चीज़ नहीं खानी है। आपने डब्बा बंद, बोतल बंद, पैकेट बंद कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। आप अब लड़कियां बहुत एडवांस हो गई हैं, हाई सोसाइटी की लड़कियां तो लड़कों से भी आगे निकल गई हैं। तो उनको तो शराब पीने की भी आदत है, बियर पीने की भी आदत है, वो तो सिगरेट बीड़ी भी पीती हैं। वो सब गलत है। ना शराब का सेवन करना, ना बियर का सेवन करना, ना बीड़ी सिगरेट पीनी है। वो दो सारी चीज़ें बच्चे के लिए हानिकारक है। कुछ औरतें हैं गुटखा खाती हैं, तम्बाकू खाती है, छेनी खाती हैं, पता नहीं क्या क्या खाती हैं, मुझे तो पता नहीं, बहुत सारी चीज़ खाई जाती हैं। वो सब गलत है बच्चे की सेहत के लिए, वो सब छोड़ना पड़ेगा। बीड़ी सिगरेट भी छोड़ना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी बात है कि आपने मांस नहीं खाना है। मांस क्योंकि इंसान का भोजन नहीं है, मांस बीमारी है। जो माँ खाएगी वही तो बच्चों को मिलेगा। अगर माँ भी दूषित भोजन करेगी तो बच्चा पेट में बीमार होगा, और जब वो जन्म लेगा तो भी बीमार होगा, और उसकी उम्र भी कुछ खास नहीं होगी। कुछ बच्चे तो बीमार हो गए 1-2 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। पेट में अगर बच्चा बीमार है तो माँ की गलती से बीमार है, उसका खाना पीना गलत है, इसलिए बीमार है। क्या कोई माँ चाहती है कि मेरा बच्चा पैदा होते ही मर जाए या पेट में मर जाए? नहीं। लेकिन वो गलत खाती है, गलत चीज़ का सेवन करती है, तो उसका बच्चा पेट में ही बीमार होता है, ही पैदा होता है। एडमिट होता है बच्चा पैदा होते ही, डॉक्टर कहेंगे इसके सिर में फोड़ा है, इसके पेट में फोड़ा है, इसका लीवर ठीक नहीं है, इसको तो पी लिया। क्यों? ये कैसे होगी बीमारी? अभी तो पेट में तो पल रहा था वो, अभी तो बाहर की हवा भी नहीं खाई थी उसने, बेचारे ने कुछ अलग से भोजन नहीं उसने खाया था, वो बीमार कैसे हो गया? वो माँ की गलती से हुआ। तो यही सोच के तो मैंने ये वीडियो बनाया। हो सकता कुछ लेडीज़ को ये पता ही ना हो भी हमने क्या खाना क्या नहीं खाना, तो यही सोच के मैंने ये वीडियो बनाया। अगर मेरे देश की कोई भी प्रेग्नेंट लेडी ये गलती ना करे और अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद ना करे और अपना भी भविष्य बर्बाद ना करे। तो आपने अपने बच्चों को हष्ट पुष्ट सुंदर और बुद्धिमान पैदा करना है, बनाना है, तो आपने ये सब चीज़ फॉलो करनी होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी प्रकार का मांस का सेवन नहीं करना, अंडा भी नहीं खाना, कोई तली भुनी चीज़ मार्केट की नहीं खानी है। हर हाल में खुश रहना, गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी है और खुश रहना। मैं चाहता हूँ अब मेरे देश में जो भी पैदा बच्चा जन्म ले वो हष्ट पुष्ट हो, सुंदर हो, स्वस्थ हो और बुद्धिमान हो। अगर बच्चे बुद्धिमान होंगे, स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे, सुंदर होंगे तो देश भी मजबूत बनेगा, क्योंकि ये बच्चे ही तो देश की नींव है। इन बच्चों ने तो देश को संभालना है। जब बच्चे ही कमज़ोर होंगे, बीमार होंगे, निर्बुद्धि होंगे तो वो देश को क्या चलाएंगे, क्या
संभालेंगे। तो आप गलत खान पान करके अपने लिए और अपने बच्चे के लिए और इस देश के लिए गलत ना करें, उनका भविष्य बर्बाद ना करें। मैंने डॉक्टर होने के नाते या बुजुर्ग होने के नाते अपने अनुभव आपसे शेयर किए हैं। अब भाई शायद आप मेरी बात को फॉलो करेंगे, आप भी स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा, बुद्धिमान बनेगा और आप सब खुश रहेंगे। और भगवान से भी मेरी प्रार्थना रहेगी। आज इतना ही काफ़ी है। अगर आप समझदार होंगी तो मेरी बात को ज़रूर फॉलो करेंगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरा सुझाव अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को शेयर भी करना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। नमस्कार।